हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दो स्विंग स्टॉक के बारे में। सबसे पहले आइए हम निफ्टी के चार्ट को देखते हैं। निफ्टी में क्या सिनेरियो देखने को मिल रहा है। यदि निफ्टी में कंटिन्यू सेलिंग चल रहा है तो कोई भी आप स्विंग स्ट्रेटजी हो वर्क नहीं करता। आप देखेंगे निफ्टी का ये जो एक रेजिस्टेंस लेवल था, इसका ब्रेकआउट करता है, एक छोटा से मूव यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके बाद प्रीवियस में देखेंगे लगभग 2 वीक से निफ्टी में कंटिन्यू सेलिंग देखने को मिल रहा है। अभी प्रीवियस में 2 दिन से देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे बाइंग मोमेंटम देखने को मिल रहा है, लेकिन जब तक निफ्टी ये जो रेंज है इस रेंज के ऊपर नहीं निकलता, इस रेंज के ऊपर, तब तक निफ्टी में बढ़िया मूव देखने को नहीं मिलेगा। और जब तक निफ्टी में कंटिन्यू सेलिंग है तब तक आपका कोई भी स्विंग स्ट्रेटजी वर्क नहीं करता। निफ्टी में यदि सेलिंग हो रहा है तो मोस्ट ऑफ द स्टॉक में भी सेलिंग देखने को मिल रहा है। आइए हम चार्ट पे चलते हैं, अपना जो स्विंग स्टॉक है और उसको डिटेल में समझते हैं। आप देखेंगे किर्लोस्कर का वीकली चार्ट है और इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है, आइए हम उसको समझते हैं। देखेंगे यहाँ पे एक रैली देखने को मिलता है, एक हाई लगाता है, इसके बाद कंटिन्यू सेलिंग देखने को मिलता है। इस सेलिंग के बाद एक छोटी सी सेलिंग आती है। सेलिंग के बाद देखेंगे थोड़ा टाइम इसी रेंज में ये होल्ड करता है। होल्ड करने के बाद इस रेंज का ब्रेकआउट करता है और यहाँ से एक कंटिन्यू अपसाइड में मूव देखने को मिलता है। इस मूव के बाद देखेंगे कंटिन्यू सेलिंग। अभी ये जो लेवल इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, यहाँ पे ये सपोर्ट का काम करता है, लेकिन ये स्टॉक इस लेवल के पास में होल्ड नहीं कर पाया और यहाँ से कंटिन्यू सेलिंग देखने को मिल रहा है। फिर इसके बाद ये ऊपर जाता है और जो अभी करंट में इसके लिए रेजिस्टेंस लेवल है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसी लेवल के पास में ये होल्ड कर रहा है। अभी देखेंगे ये लगभग 5 से 7 वीक इसी लेवल के पास में होल्ड कर रहा है। यदि ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ये कैंडल, यदि ऐसी ही कैंडल के साथ इस रेंज का ये जो रेजिस्टेंस लेवल है इसका ब्रेकआउट करता है तो फिर यहाँ पे अप साइड में बढ़िया मूव देखने को मिल सकता है। देखना ये है कि निफ्टी में रिवर्सल कब आता है। यदि निफ्टी का ट्रेंड अपसाइड में मूव करना शुरू करता है तो इन सब स्टॉक में भी बढ़िया मूव देखने को मिलेगा। आइए हम अपने नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टॉक हमारा है शेरा का। इसमें हम देखेंगे क्या, ठीक सेम सिनेरियो इसमें भी हम वही देखेंगे कि जो पैटर्न वहाँ पे देखने को मिला, ये जो एक रेजिस्टेंस लेवल था इसका ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करके इसको रिटेस्ट करता है और एक देखेंगे यहाँ पे बुलिश हरामी कैंडल पैटर्न बनता है। बुलिश हरामी कैंडल पैटर्न के बाद आप देखेंगे इसमें कंटिन्यू बाइंग देखने को मिलता है, एक हाई लगाता है, फिर से कंटिन्यू सेलिंग आता है और जो ये रेजिस्टेंस लेवल था आप देखेंगे, ये रेजिस्टेंस लेवल अभी अभी ये सपोर्ट का काम कर रहा है। इसी लेवल पे आता है, थोड़ा टाइम होल्ड करता है, सपोर्ट लेता है, यहाँ से बायर फिर एक्टिव होते, फिर से यहाँ से एक बढ़िया मूव इसमें देखने को मिलता है। इसके बाद देखेंगे ये लेवल यहाँ पे थोड़ा से ट्रैप करता है। ट्रैप किसको करता है, जो रिटेल बायर होते हैं। आप देखेंगे ये हाई लगाता है, हाई के पास ही में थोड़ा टाइम होल्ड करता है, होल्ड करने के बाद एक बढ़िया कैंडल के साथ इसका ब्रेकआउट करता है। ब्रेकआउट करने के बाद देखेंगे यहाँ पे कंटिन्यू सेलिंग हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट पे एक अच्छा कैंडल दिखाया जाता है, इसके बाद फिर से वहाँ से कंटिन्यू सेलिंग होता है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है, आप देखेंगे जो भी स्मार्ट मनी इस लेवल के पास में बाई किए होंगे, बाई करने के बाद यहाँ से थोड़ा से होल्ड किए, इसके बाद इस ब्रेकआउट को दिखाए। अब ब्रेकआउट को दिखाएंगे तो मैक्सिमम रिटेलर इसी लेवल के ऊपर बाई करेंगे और जब वो बाई करेंगे तो उनको जो बड़ी पोजीशन इस लेवल से बना के गए हैं तो उनको इस लेवल के पास में ब्रेकआउट के बाद बड़ा प्रॉफिट भी दिखेगा, साथ में उनको सेल करने का अच्छा अवसर भी मिल जाएगा, क्योंकि रिटेलर बाई करेंगे और वो अपनी पोजीशन सेल करेंगे। तो जब वो बड़ी पोजीशन सेल करते हैं तो कंटिन्यू सेलिंग देखने को मिलता है। यहाँ पे देखेंगे ये लेवल के पास में फिर ये सपोर्ट लेता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू सेलिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखेंगे एक रेंज बनता है, फिर ब्रेकआउट होता है, फिर से एक मूव यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी करंट में क्या सिनेरियो देखने को मिल रहा है कि अभी ये जो सपोर्ट लेवल था उसके लिए जो ऊपर से स्टॉक नीचे इसी लेवल के पास में आके सपोर्ट ले रहा था, अब इसके लिए ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक सेम सिनेरियो यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, जैसे इस लेवल से ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट करके ऊपर गया। अभी देखेंगे
इसी लेवल के पास में होल्ड कर रहा है। होल्ड करने के बाद ये डायरेक्ट ये निकलता है, क्योंकि ये भी यहाँ होल्ड कर चुका है, टाइम बिता चुका है। यदि इसका ब्रेकआउट करता है तो आपको बाई करना है। यहाँ पे आपको रिटेस्ट का वेट नहीं करना, क्योंकि इसी लेवल के पास में ये होल्ड कर रहा है, टाइम बिता रहा है। या टाइम बिताने के बाद इसका एक बढ़िया कैंडल के साथ ब्रेकआउट करता है, तो फिर यहाँ पे एक बढ़िया बाइंग मूव देखने को मिल सकता है। तो आपको यह एनालिसिस कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं।